आज तो पहली क्लास ही हमारी हिंदी की है। जरा सब बच्चे खड़े होंगे, हाथ जोड़ेंगे और आंखें बंद करके प्रेयर करेंगे। जल्दी से सब बच्चे सीधे खड़े हो जाइए और मैं जो प्रेयर कर रही हूँ मेरे साथ बोलने की कोशिश करिए। नहीं आता तो आंख बंद करके चुपचाप उसे मन में रिपीट करिए और सुनिए। वंदना हे प्रभु, वंदना तेरी, वंदना तेरी। शरणम आए हैं प्रभु, शरणम आए तेरी, शरणम आए तेरी। तू है विधाता माँ, तू है पिता पूजवान, तू है गुरु सर्वज्ञान, तू ही मिटा दे अज्ञान। वंदना हे प्रभु, वंदना तेरी, वंदना तेरी। शरणम आए हैं प्रभु, शरणम आए तेरी, शरणम आए तेरी। तूने बनाया संसार, सृष्टि है तेरा दरबार, तू मेरा सृजनहार, महिमा तेरी है अपार। वंदना हे प्रभु, वंदना तेरी, वंदना तेरी। शरणम आए हैं प्रभु, शरणम आए तेरी, शरणम आए तेरी। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आज हम जो कुछ भी हिंदी की कक्षा में पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं हमें सब समझ में आ जाए। तो सब बच्चे पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए और सीधे बैठकर मुझे सुन पा रहे हैं? सब अपना हाथ ऊपर उठा के मुझे बताएंगे कि मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं। सुन पा रहे हैं? हाँ बच्चों, कल मैं आपको स्वर और व्यंजन के बारे में बताया था। उससे पहले मैंने आपको वर्णमाला और वर्ण के बारे में बताया था। तो बच्चों अब हम आगे चलेंगे और अब हम सीखेंगे शब्द बनाना। आज हम सीखेंगे शब्द बनाना। बच्चों जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि शब्द जो है स्वर और व्यंजन को मिलाकर बनता है। कैसे बनता है? स्वर और व्यंजन को मिलाते हैं तब हम स्वर शब्द बनाते हैं। स्वर स्वर की आवाजें होती है, साउंड, और उन्हीं आवाजों को हम कहते हैं मात्रा। लेकिन बच्चों अभी मैं आपको मात्रा का ज्ञान नहीं करा रही हूँ। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ शब्द बनाना बता रही हूँ जिसमें हम स्वर से शब्द बनाएंगे, जिसमें कोई मात्रा नहीं होगी और वो स्वर से हम शब्द बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? मैं सिर्फ यहाँ अलग अलग लिखूंगी और आप उसको मिलाकर बोलेंगे। अपनी मम्मी को सुनाई देगा और आप अपनी मम्मी को बताएंगे कि आपने कितने अच्छे से इसको समझ लिया है।
ठीक है बेटा। पहला शब्द हम बनाएंगे अ प्लस म प्लस र। बताओ क्या हुआ ये? अ म, बोल के देखो, अ म र। अब देखो इसमें जो स्वर है उसके नीचे मैम ने अंडरलाइन कर दी है। ठीक है, आप अपनी रफ कॉपी निकाल लीजिए, हाथ में पेंसिल ले लीजिए और इसी तरह से आप अपनी रफ कॉपी या जो कॉपी आपके पास है उसमें ये शब्द बनाना सीखिए। अ म र, मिलाकर बोलिए अमर। अमर नाम होता है ना। नंबर 2 आ स प्लस न, आसन। मतलब होता है, मिलाकर बोलिए, जल्दी बोलिए क्या होगा? आसन। जल्दी से मिलाकर बोलिए, आसन। आसन जिसमें मम्मी बैठ के पूजा करती है। अब इसमें स्वर कौन सा है? स्वर के नीचे हमने अंडरलाइन की है और बाकी जो शब्द हैं, बाकी जो अक्षर हैं वो हमारे व्यंजन हैं। ई ई ध र, क्या हो गया? इधर। स्वर ई, स्वर आ, स्वर अ। आप लोग रेड पेंसिल रखा करिए, रेड पेंसिल से आप ये सारी अंडरलाइन किया करिए। अब उ उ प व न, मिला के हो गया उपवन। स्वर क्या है? उ। नंबर 5 ऊ प्लस न, ऊन। ऊन बोलते जाओ साथ में, ऊन। ऊन मतलब ऊन। स्वर क्या है? ऊ। बच्चों आप सबको मेरी बात समझ में आ रही है? शब्द बनाना आपको आराम से आ रहा है ना? जल्दी से थम्स अप करो, ऐसे करके मैम की तरफ थम्स अप करके दिखाओ। सब सुन रहे ना मैम को ध्यान से? वेरी गुड, बहुत प्यारे बच्चे हैं ये, और सुबह सुबह तो इतने अच्छे लग रहे हैं। वेरी गुड। ई श व र। बच्चों ये हो गया ईश्वर, ईश्वर। तो अमर, आसन, इधर, उपवन, ऊन, ईश्वर। अभी हमने 6 वर्ड बनाने सीखे, 6 शब्द बनाने सीखे, और जो हमें सिर्फ डायरेक्ट हमने स्वर से सीखे हैं। स्वर से शब्द हमने स्वर से बनाए हैं ये शब्द, इसमें मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है बच्चों, जल्दी से 2 मिनट के अंदर, मैं 2 मिनट का टाइम आपको दूंगी, आप अच्छे से इसको उतार लीजिए, फिर उसके आगे मैं आपको और कराऊंगी।
बच्चों आपने अपना वीडियो स्टार्ट किया है कि नहीं? आपका चेहरा नहीं दिख रहा मुझे, कुछ बच्चों का चेहरा नहीं दिख रहा। वीडियो स्टार्ट करो। कर लिया क्या? सबने कर लिया? बच्चों 7 नंबर री। री से जो ऋषि हम सीखते हैं, री प्लस षटकोण वाला शा प्लस भ। आप में से बहुत लोगों का नाम भी होगा ये, ऋषभ। ए प्लस ल प्लस ब प्लस म। बच्चों हिंदी में और हमारी बोलचाल की भाषा में कई शब्द ऐसे हैं जो हम इंग्लिश से भी लिए हुए हैं। जैसे ये वर्ड एल्बम। ए प्लस न प्लस का, ऐनक। ओ प्लस ख प्लस ल, ओखल। एक होता है ओखली और एक होता है ओखल। ओखल थोड़ा बड़ा होता है और जमीन के अंदर बना हुआ होता है, इसलिए हम यहाँ सीख रहे हैं ओखल। बच्चों कोई मात्रा नहीं है, ये सिर्फ स्वर से बनाए हुए शब्द हैं। ओ प्लस र प्लस त, औरत। अंग प्लस ग प्लस द, अंगद। अंगद भी बच्चों नाम होता है। आपको याद है रामायण की कहानी आपने अगर सुनी हो तो उसमें राम की सेना में अंगद नाम के एक वानर थे, उनका नाम था अंगद, तो वही अंगद। अभी देखो बच्चों इसमें ये स्वर है, ये स्वर है, ये स्वर है, ओ स्वर है, औ स्वर है, अंग स्वर है। मैंने आपको डायरेक्ट स्वर से शब्द बनाना सिखाया। बच्चों आज के लिए आपको क्या करना है, इसी तरह से आपको एक और शब्द बनाना है। जैसे आप अमर बनाया था, ऐसे ही एक शब्द और बनाएंगे, आसन में और बनाएंगे। एक एक शब्द आप मम्मी के साथ बैठकर ध्यान से एक एक शब्द बनाएंगे। इससे क्या होगा, आपको शब्द बनाना आ जाएगा। ठीक है बच्चों, एक एक शब्द आपको और बनाना है। ये 12 है। अच्छा अंग जो है, अंग आहा, आहा से अभी मैं आपको कोई शब्द बनाना नहीं सिखा रही हूं, इसलिए अभी मैं इसको आहा ही लिख रही।
ठीक है, तो आप एक एक शब्द और बनाएंगे, मम्मी के साथ बैठ के कॉपी में ये आप लिखेंगे। ठीक है, सबको समझ में आई मेरी बात? थम्स अप करके बताओ जल्दी से। कॉपी में उतारा भी होगा ना आपने, जल्दी से उतार लो, मैं और आपको 2 मिनट देती हूँ। ठीक है, बच्चों आप लिखने में थोड़ा सा ध्यान रखो, हैंड राइटिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और शुरू से अभी हम सीख रहे हैं तो थोड़ा सा आप लिखने का तरीका भी सीखिए। मैं आपको एक पेज शेयर करूंगी कल, जब आपकी वर्कशीट जाएगी तब, या कल या परसों, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको एक पेज शेयर करूंगी, उसका आप प्रिंट आउट निकाल लेना और फिर घर में बैठ के उसकी प्रैक्टिस करना। तो इससे क्या होगा, जिन बच्चों की राइटिंग अच्छी नहीं है वो अच्छी हो जाएगी, और जिनकी अच्छी है वो और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो लिख लिया? थम्स अप करो सब बच्चे। इसके बाद अगला लेसन जो हमारा होगा वो होगा मात्राएं। मैं आपको मात्राएं सिखाऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको बिना मात्रा वाले शब्द लिखवा रही हूं, वो आपको लिखने हैं। क्रॉस लगा के या नेक्स्ट पेज पे आप लिखेंगे बिना मात्रा वाले शब्द। पहली लाइन क ल, कल। म न मन। च ल चल। र थ रथ। अब बच्चों ये पता है ना हमने कैसे बनाए? पता है ना सबको कैसे बनाए? बीच में हमने क लिया और ल लिया, मिला के बन गया कल। म लिया और न लिया, मिला के बन गया मन। चा लिया और ला लिया, मिला के बन गया चल। रा लिया और थ लिया, मिला के बन गया रथ। क्रॉस लगाएंगे, सेकेंड लाइन में लिखेंगे। अब हम 3 अक्षर वाले शब्द बनाएंगे, जैसे हमने पहले बनाया कमल, मटर, चमक, शहर। अब मिला के बोलिए, कमल, मटर, चमक,
शहर। पहले लिखिए, सीखे हमने 2 वर्ण वाले शब्द और अभी हमने सीखे 3 वर्ण वाले शब्द। कल, मन, चल, रथ, कमल, मटर, चमक, शहर। अब हम सीखेंगे 4 अक्षर वाले शब्द। जैसे कि आप सब आजकल हो गए हो ना स्कूल ना जाके, नटखट वो लिखेंगे न ट ख ट, नटखट। झ ट प ट, झटपट यानी जल्दी से। म फ ल र, मफलर। स र क स, सर्कस। नटखट, झटपट, मफलर, सर्कस। बच्चों, जब हम एक सी बातें लिखते हैं तो हमें इधर कॉमा भी लगाना पड़ता है। तो अगर आपने कॉमा नहीं लगाया तो अब कॉमा लगा लीजिए। अब मैं आपको कुछ थोड़े से और शब्द लिखवा देती हूँ, जैसे जो एक से होते हैं। चम चम, छप छप, टम टम, खट खट, चमचम, छप छप, टमटम, खट खट। बच्चों, जब एक से हम दो दो एक से हम 2 शब्द को एक साथ बोलते हैं या लिखते हैं तो उसके बीच में हम ये छोटा सा डैश लगा देते हैं। तो बच्चों, ये मैंने 4 लिखवाए। अब आपको 2 वहां मैंने एक एक बताया था, इधर आपको 2 और बनाने हैं। आपको यहाँ 2 और बनाने हैं, वो आप मम्मी के साथ बैठ के अपनी प्यारी प्यारी बुद्धि से बनाएंगे। ठीक है? अब एक बार मैं आपको बिना मात्रा के शब्द पढ़ के बता रही हूँ। अपन इस बुक से वो हम पढ़ेंगे, आप ध्यान से सुनो और मेरे साथ रिपीट करो। कल, टब, नल, सब रिपीट कर रहे हैं ना? हम सब करो जल्दी से। कल, टब, नल, छत, हट, खत, मटर, नमक, सड़क, शहद, रबड़, भवन। मटर, नमक, सड़क, शहद, रबड़, भवन। अचकन, अजगर, मफलर, खटमल, चकमक, दमकल। ठीक है? अचकन, अजगर, मफलर, खटमल, चकमक, दमकल।
अब मैं एक छोटा सा कविता जैसा बोल रही हूँ, तो आप ध्यान से सुनो और मेरे साथ रिपीट करना, अभी लाइन में रिपीट करना है आपको। ओके? छप छप मत कर नटखट नटवर। फिर से बोलो मेरे साथ, छप छप मत कर नटखट नटवर। छप छप मत कर नटखट नटवर। अचकन पहनकर चल सर्कस। अचकन पहनकर चल सर्कस। हर करतब पर नटखट नटवर। हर करतब पर नटखट नटवर। खट खट हरकत ना कर जमकर। खट खट हरकत ना कर जमकर। मफलर पहनकर चल अब झटपट। मफलर पहनकर चल अब झटपट। टम टम पर चढ़ मत कर कटकट। टम टम पर चढ़कर मत कर कटपट। समझ में आया? आपने बोली है छोटी सी कविता बिना मात्रा की, आपको समझ में आई? या फिर से एक बार बोल देती हूँ, अभी ध्यान से सुन लेना, मैं कंटिन्यूस बोलूंगी। छप छप मत कर नटखट नटवर। अचकन पहनकर चल सर्कस। हर करतब पर नटखट नटवर। खट खट हरकत ना कर जमकर। मफलर पहनकर चल अब झटपट। टम टम पर चढ़ मत कर कटपट। ठीक है बच्चों, आज आपको समझ में आए बिना मात्रा वाले शब्द और डायरेक्ट स्वर से जो हमने स्वर शब्द बनाए वो आ गए आपको। बहुत अच्छे से आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ध्यान से सारा लिखा होगा। कॉपी में लिखेंगे और जो मैंने बताया है, जैसे कि आपको बिना मात्रा वाले शब्द दो दो और लिखने हैं और पहले वाले में आपको एक एक और लिखना है स्वर के साथ ही। ठीक है बच्चों? तो सब बच्चे मुझे जरा अपनी कॉपी थोड़ा सा दिखाओ, कैसे काम किया है आपने। अभी मेरा वीडियो फिर आएगा तो उसमें से जो जिनका रह गया है वो दोबारा से उतार लेना। जल्दी से मुझे दिखा दो अपनी सबकी कॉपी। और मेरी बात सबको समझ में आई? ये भी हाथ ऊपर करके बताओ जल्दी से। बता रहे ना मैम बच्चे सब? वेरी गुड। ओके, फिर अब हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे। बाय, ऑल द बेस्ट।